नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम 2022 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 हेल्ड इन 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो कहां हुए थे, उनका आयोजन कहां किया गया था। हालांकि देखिए प्रीवियस है, हम आगे वाले की बात करते हैं, बात भी करेंगे। 2022 के जो हुए थे बर्मिंघम में हुए थे। बर्मिंघम कहां है? तो ये है लंदन में। इंग्लैंड बोल सकते हो आप, यूके कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहां पे हैं। अगली बात को जो हम बात करेंगे अब, जो कि हमारे लिए करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो 2026 के कहां होंगे। तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो, ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी सिटी है ग्लासगो। तो वहां पे हमें नेक्स्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो देखने को मिलेंगे 2026 के। राइट तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बर्मिंघम लंदन में 2022 में जो हुए थे, ठीक। 2026 के होंगे स्कॉटलैंड के ग्लासगो के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनका वास्तविक नाम क्या था। अब हमने बहुत बार पढ़ा है कि ज्यादा से ज्यादा नहीं पता हो, पर लेकिन हमें पता है कि गोदान एक बुक है, एक कहानी है जो इनके द्वारा लिखी गई है। राइट तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है धनपत राय। धनपत राय, ध्यान रखना आपने, धनपत राय। कहां से थे ये? तो यूपी के रहने वाले थे, ठीक है। यूपी में इनका बर्थ हुआ था, बनारस के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि गोदान बहुत ही फेमस एक कहानी है, इनकी बुक है, जिसके ऊपर नेशनल टेलीविजन में एक नाटक भी बनाया गया था इसके ऊपर, गोदान के ऊपर, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। फिर कर्मभूमि, कर्मभूमि, ये भी इनकी तीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन बुक्स हैं इनकी, तो वो हैं गोदान, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी। तो ध्यान रखना है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नाम क्या था। तो धनपत राय, ठीक है। ये इनका राइटिंग का, ये पोएट नेम था ये, या फिर राइटर नेम था ये, ठीक है। अलग नाम से ये अपनी किताबें जो है लिखते थे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the name of the Vice President of America at present? Again 2022 की बात हो रही है, ठीक है। 2022 में कौन थे? तो कमला हैरिस हुआ करती थी उस समय। अब हम 2025 की बात करेंगे तो जेडी वेंस, ठीक है। जेडी वेंस, जेडी वेंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इनकी वाइफ उषा वेंस जो है इंडियन मूल की है, भारतीय मूल की है वो, ठीक है। जेम्स डेविड वेंस इनका नाम है, जेम्स डेविड वेंस। 2025 में ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। 47th प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन बने थे? तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। राइट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपने, क्योंकि कई बार नंबर पूछ लिया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के बने हैं? 47th नंबर के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following district of हिमाचल प्रदेश is situated in the शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में कौन सी आती है? तो देखिए कंप्लीट तौर पे बात करें हम तो ऊना जो है शिवालिक में आती है। इसके अलावा किन्नौर, शिवालिक और ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय दोनों में आती है। लाहौल स्पीति जो है, सॉरी, ये जो है मध्य हिमालय में, इसको हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय और शिवालिक में आती हैं। लाहौल स्पीति कंप्लीट तौर पे ग्रेटर हिमालय में आती है, साथ ही में वो जास्कर रेंज में भी है जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किन्नौर जो है ये भी जास्कर और ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है। राइट मंडी अब ऐसा क्षेत्र है, मंडी, कांगड़ा, आपका सोलन और सिरमौर, ये आपके शिवालिक में भी पड़ता है और मध्य हिमालय में भी ये देखने को आपको मिलेगा। राइट इसके अलावा मंडी का ऊपर का भाग हो गया, पालमपुर हो गया कांगड़ा का, मंडी का चचियोट हो गया, ठीक है, वो मध्य हिमालय में पड़ते हैं। कुल्लू मध्य हिमालय में पड़ता है, शिमला मध्य हिमालय में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। चंबा का कुछ हिस्सा मध्य हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय, मतलब आपके शिवालिक तीनों में पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये कौन सा है? ऊना, ऊना, बिलासपुर, ये दोनों के दोनों, हमीरपुर कंप्लीट तौर पे शिवालिक रेंज में देखने को मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मणिमहेश टेम्पल ऑफ भरमौर वाज बिल्ट बाय। भरमौर का मणिमहेश मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मणिमहेश बनाया गया था मेरुवर्मन के द्वारा। मेरुवर्मन तकरीबन 660
ईस्वी में जो है राजा बना था। ये भरमौर का शक्तिशाली राजा था, बड़ा इंपॉर्टेंट राजा था मेरुवर्मन। ठीक है, मणिमहेश मंदिर बनाया इन्होंने, लक्षणा देवी मंदिर बनाया इन्होंने, लक्षणा देवी मंदिर है। छतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर बनाया इन्होंने छतराड़ी में जो है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने क्या कहते हैं, नरसिंह गणेश मंदिर, ये सब जो है इन्होंने निर्माण किया है। नरसिंह मंदिर भी, गणेश मंदिर भी किसने बनाया है, मेरुवर्मन। अच्छा, ये शिल्पकार कौन था इनका, तो वो था गुगा, गुगा शिल्पी है ना, गुगा शिल्पी शिल्पकार था जिसने ये मंदिरों का निर्माण किया हुआ था। राइट। अच्छा, साहिल वर्मन भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि 6 मंदिरों का समूह है। फिर 84 मंदिर, 84 मंदिरों का निर्माण करवाया इसने भरमौर में, चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट्स आर, राज्यसभा सीटें कितनी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो भाई 3 सीटें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए हैं। राइट। अगर हम 2025 की बात करें तो पेपर कई बार क्वेश्चन ये पूछता है अभी प्रेजेंट समय में कौन कौन सदस्य जो हैं इसमें हैं। तो सबसे पहले से हम बात करें तो इंदु गोस्वामी, ठीक है, इंदु गोस्वामी जो है वो राज्यसभा से बिलोंग करती है, हिमाचल प्रदेश से। हर्ष महाजन है, हर्ष महाजन, ठीक है। और देखिए मैं एक बात बोल दूं, जैसे कि लोकसभा की सीटें हैं, 4 सीटें हैं कि मंडी है, कांगड़ा है, वैसे राज्यसभा की सीट नहीं होती है। ठीक है, 3 सीटें हैं पर एक पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ये। ठीक है, तीसरे कौन है, सिकंदर कुमार, सिकंदर कुमार, ध्यान रखना है आपने। इंदु गोस्वामी, हर्ष महाजन और सिकंदर ठीक कुमार। राइट, तो ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, अगर हम लोकसभा की बात करें तो राजीव भारद्वाज है, कंगना रणावत है, साथ में हमें अनुराग ठाकुर देखने को मिलेगा और सुरेश कुमार जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये 4 जो हैं कहां के हैं, लोकसभा के हैं। राइट, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पझौता मूवमेंट ऑफ सिरमौर, हु वाज द मेन फ्रीडम फाइटर इन दैट। ठीक है ना, पझौता आंदोलन में मुख्य कौन था। देखो, पझौता आंदोलन सबसे पहले तो 1942 में पझौता किसान सभा के द्वारा जो है ये चलाया था। इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन की तरह भी मानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बराबर भी इसको माना जाता है। मतलब बोला जाता है कि हिमाचल प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का इक्विवेलेंट कौन था, तो पझौता मूवमेंट था। ठीक है, तो इसमें वैद सूरत सिंह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रहेंगे, वैद सूरत सिंह। ठीक है ना, वैद सूरत सिंह। लक्ष्मी सिंह एक हैं, लक्ष्मी सिंह, ये जो थे पझौता किसान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। वैद सूरत सिंह जो थे सेक्रेटरी, सचिव थे, उसके सचिव बने। तो अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मी सिंह थे। क्लियर, तो ये आपने याद रखना है, 1942 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र पोस्टमसली, ही वाज इन द विच रेजिमेंट। ठीक है, मरणोपरांत उनको मिला था ये, 1947 में उनको मिल गया था। वो कौन सी रेजिमेंट को बिलोंग करते थे, डोगरा है, कुमाऊं है, गढ़वाल है, पंजाब है, किसको ये बिलोंग करते थे। राइट, तो ये बिलोंग करते थे कुमाऊं रेजिमेंट को। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट, राइट, कुमाऊं रेजिमेंट को, और पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 15 आपने याद रखना है। भाई कितने हमारे मेनली तौर पे, तो देख लेंगे हम। कांगड़ा हो गया सबसे पहले, फिर आता है मंडी दूसरे नंबर पे, फिर आ गया शिमला। ये तो टॉप 3 हैं, मतलब 15 हैं, यहां 10 हैं, यहां 8 हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं। देखो, 4 डिस्ट्रिक्ट जो आपस में सीमाएं टच करते हैं, जैसे कौन कौन है, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर। ठीक है, अब मुख्य तौर पे आप ये ले लीजिए पहले, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और ऊना।
ठीक है, ये 4 ले लिए। इसके अलावा एक आ गया चंबा, चंबा थोड़ा साइड में आता है, ठीक। तो इन सबकी कितनी है, 5 5 5 5 5, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास बिलासपुर और कुल्लू, यहां पे मिलेगी आपको 4 सीटें। बिलासपुर और कुल्लू में कितनी सीटें मिलेंगी, 4। और अगेन किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक सीटें जो है आपको देखने को मिलेंगी, एक एक सीटें जो कि आरक्षित हैं। किसके लिए, वो हैं एसटी के लिए, ठीक। तो ये रही टोटल 68 सीट्स हमारे हिमाचल विधानसभा के अंदर। सबसे ज्यादा आती है कांगड़ा में, मंडी में आती है 10, फिर शिमला में आती है 8, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, चंबा ये सब 5-5 हैं, बिलासपुर एंड कुल्लू 4 हैं, और लाहौल स्पीति और किन्नौर कितने हैं, 1-1 हैं। अच्छा, इन सभी 68 सीटों में से आरक्षित सीटें कितनी होती हैं भाई, तो 20 सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। 2 हो गई, 3 हैं एसटी के लिए और 17 होती हैं एससी के लिए, ठीक है ना। एसटी के लिए कितनी हो गई, 3, और एससी के लिए हो गई 17 सीटें। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है, देखिए पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश का पहला 1987 में बनाया गया पहला नेशनल पार्क है, जो कि लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। दूसरा आया हमारे पास 1999 में, जिसको बोला हमने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कहां है, कुल्लू में है, ठीक है। और इसको 2014 में तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डाला गया। ये तो हो गए 2। फिर 2010 में आए हमारे पास एक तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क सिरमौर के अंदर, खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू के अंदर, और खीरगंगा के साथ इंदर किला नेशनल पार्क। ये तीनों ही जो हैं ये 2010 में आए हैं, ठीक। तो नेशनल अच्छा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क 1172 या 79 के आसपास में, लगभग आंकड़ा बता रहा हूं, स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ा जो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का है। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बिटवीन विच टू कंट्री इज द 49 पैरेलल लाइन लोकेटेड। 49 समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में है। देखिए इंटरनेशनल लाइन जो है ये बहुत बार पेपर में आती हैं, ठीक है। आपको कैसे देखना है, मान लीजिए हमारे पास बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक कंट्री है यूएसए और एक कंट्री है कनाडा, ठीक है। तो यूएसए का यू ले लीजिए, कनाडा का सी ले लीजिए, सिर्फ एक लाइन आपने खींचनी है और बन जाता है 49, ठीक है। तो कनाडा और यूएसए के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, 49 समानांतर रेखा। बहुत इजी से आपने याद रखना है इसका। अच्छा, फिर आपको 17 समानांतर, तो ये वियतनाम के बीच में है, उत्तरी दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। 38 समानांतर रेखा, ये कोरिया है, उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच में है, ठीक। इसके अलावा शून्य रेखा जो है वो बांग्लादेश और त्रिपुरा एक स्टेट आता है भारत का, त्रिपुरा, उसके बीच में है ये, ठीक है। मैकमोहन रेखा आपको पता है भारत और चीन के बीच में है, ठीक। डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक। तो ये रेखाएं आपको याद रखनी है, 17, 38, 49। वैसे 24 भी है लेकिन भारत उसको मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग 24 समानांतर रेखा कच्छ में है, गुजरात में, कच्छ वहां देखने को मिलेगी गुजरात के अंदर, पर भारत इसको मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा 141 समानांतर रेखा, ये यूएसए का राज्य है अलास्का और कनाडा, इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगी, अलास्का और कनाडा के बीच में। ये तो थी हमारी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट सीमाएं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नाम आते हैं, जैसे कि सिगफ्राइड रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक।
ओडरनिसे, और एक और आती है हिडनबर्ग, हिंडनबर्ग या हिडनबर्ग भी बोलते हैं इसको, हिडनबर्ग, हिडनबर्ग रेखा ये आती है आपकी पोलैंड और जर्मनी के बीच में, जर्मनी के बीच में। अच्छा, मैनरहीम रेखा ये आती है रशिया और फिनलैंड के बीच में, पर बहुत कम क्वेश्चन आता है इसका, मैनरहीम का देखा नहीं गया वैसे, पर लेकिन यस, मैगिनॉट, ओडरनिसे, हिंडनबर्ग या हिडनबर्ग, ठीक है, बहुत रिपीटेड है, बहुत बारी एग्जाम में आती है। तो 49 किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में। 17 कोरिया, 17 जो आता है आपका वियतनाम के बीच में, और 38 आता है कोरिया के बीच में, उत्तर दक्षिण की बात है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड, व्हेन इन व्हाट पीरियड विल द इलेक्शन बी होल्ड। मतलब अगर पंचायती सिस्टम जो है, पंचायती राज सिस्टम जो है, उसको भंग कर दिया जाए तो कितने समय के अंदर फिर से इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। ये पंचायती राज के लिए नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके लिए यही कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर अंदर वापस हो जाने चाहिए इलेक्शन, नए इलेक्शन जो है, तो ये भी इसके अंदर आते हैं। पंचायती राज का गठन किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 40 जो डीपीएसपी में आता है, डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी के अकॉर्डिंग छोटे स्तरों पे भी एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उसको पंचायत बोला गया, 40 के अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। वैसे किसमें है ये? तो ये आती है भाग 9 के अंदर, 243 आर्टिकल से शुरू होता है वैसे इसका, ठीक, राइट, पंचायती राज का। अगर हम शेड्यूल की बात करें तो 11th शेड्यूल है, अनुसूची कौन सी है? 11th शेड्यूल है, जो कि किसमें? बलवंत राय मेहता कमेटी और गॉडगिल कमेटी, सबसे पहली बलवंत राय मेहता कमेटी, सबसे एंड वाली थी गॉडगिल कमेटी जो कि 1988 में आई थी। उसके अनुसार 1992 में 73rd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको फिर संवैधानिक तौर पे कहां लाया गया था? 11th शेड्यूल में लाया गया था, संविधान में लाया गया था। और पहली कहां थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पहली पंचायती राज सिस्टम जो है बनाया गया था। अब पंचायती राज को हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, तो भारत में लोकल गवर्नमेंट का पिता किसको कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन, वो याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया? देखिए लोकपाल या लोकायुक्त जो ये एक्ट था, ये आया था 2013 में, ठीक है, 2013 में, क्लियर। तो पहले कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, पहले लोकपाल जो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपने, पहले हैं। और ये हमेशा लोकपाल कौन होता है? चीफ जस्टिस ही बनाया जाता है, ठीक है ना, जज जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनमें से किसी को एक बनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, राइट। अभी अगर हम 2025 की बात करें, प्रेजेंट समय में कौन है? ठीक है, तो प्रेजेंट समय में जो है अजय है, ठीक है, इनका नाम है अजय, ठीक, अजय मानिक राव, अजय मानिक राव, ठीक है ना, कन्वेलकर पूरा नाम अगर अजय मानिकर कन्वेलकर कहा जाएगा तो ठीक है। तो ये 2025 के लेटेस्ट जस्टिस जो हैं लोकपाल हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, हम लोकपाल डे कब मनाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 16 जनवरी को, 16 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? लोकपाल दिवस मनाते हैं, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड टू, 101 किससे संबंधित है? तो 101 2016 में जो आया था वो है जीएसटी से संबंधित, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित, जो कि फिर 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगली बात करें तो 7वां संविधान संशोधन कब आया? 2015 में। इसमें क्या हुआ था? इंडो और बांग्लादेश, इंडो बांग्ला जो एरिया है, इन भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ एरिया था जो विवादित था, उसका हमने आदान प्रदान किया है। हमने कुछ एरिया बांग्लादेश को दिया, बांग्लादेश का कुछ एरिया हमने अपने अंडर ले लिया था, जो डिस्प्यूटेड लैंड था, ठीक है। तो वो 100वां संविधान संशोधन 2015 हुआ था, तो ये आपने याद रखना है।
राइट, अगेन इंपॉर्टेंट है। अच्छा 103 का क्या है? 103 जो था वो आया था आपका 2019 में, ठीक है। ये था आपका ईडब्ल्यूएस, जिसमें 10% कोटा जो है ये रिजर्वेशन वीकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाना था, उससे संबंधित था। अच्छा आजकल कौन सा चला हुआ है? तो 106 संविधान संशोधन चला हुआ है, 2023 में आ गया था ये वैसे तो, पर अभी भी स्टिल इसके बारे में चर्चा जो है चल रही है। 106 किसमें है? क्या है ये? तो विधानसभा और लोकसभा के अंदर विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है, मतलब महिलाएं कितनी है लोकसभा के अंदर, उनकी सीट्स की आरक्षण के लिए ये बात जो है ये चला हुआ है ये, राइट। तो ध्यान रखना आपने, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितने एक्ट पास हो चुके हैं अमेंडमेंट के? 106 एक्ट पास हो चुके हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? कॉपर सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा? ठीक, कॉपर भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस देश में मिलेगा? तो सबसे ज्यादा मिलता है भारत के अंदर नहीं, सॉरी, वर्ल्ड में किस देश में मिलता है? चिली में। चिली जो कंट्री है अर्जेंटीना के साथ दक्षिण अमेरिका में, वहां पे कॉपर की मात्रा सबसे ज्यादा मिलती है, राइट। पर लेकिन 2025 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कॉपर चाइना में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। भाई ध्यान रखना है, चाइना नंबर 1 हो चुका है 2025 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बात करूं तो। जैसे आयरन ओर बोले हम, लौह अयस्क, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो यूजुअली रशिया में ज्यादा मिलता है, लेकिन इस बार यूएसए ने ज्यादा प्रोडक्शन की है, ठीक। कोयला सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है। गोल्ड, सिल्क, टोबैको सब चाइना ही प्रोड्यूस करता है। चाय चाइना ही प्रोड्यूस करता है, सिल्क हो गया। कॉटन भारत सबसे ज्यादा करता है। जूट भारत सबसे ज्यादा करता है। माइका भारत सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा माइका मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो वो भी चाइना में देखने को मिलेगा। हां, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आता है। यूरेनियम, थोरियम भारत में मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां मिलता है? देखिए यूरेनियम ये आपके एटॉमिक रिसर्च के लिए भी यूज किया जाता है ये, और हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं यूरेनियम। पर लेकिन यूरेनियम सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो है ये कजाकिस्तान में निकलता है, कजाकिस्तान, ठीक है। ध्यान रखना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूरेनियम कहां मिलता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कजाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से चलो अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया, ठीक है, एशिया फ्रॉम यूरोप। तो देखो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है बहुत बार पढ़ चुके हैं, यूराल जो है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है। चलिए जी, अगर हम मैप के थ्रू पढ़े यहां पे थोड़ा सा, ठीक है, मैप के थ्रू देखेंगे कुछ माउंटेन रेंजेस को, ठीक है, वर्ल्ड की। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आ जाती है हमारे पास इंडीज माउंटेन रेंज, इंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ जो है इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आती है हमारे पास, इसका नाम है रॉकी माउंटेन रेंज, रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक है, रॉकी माउंटेन रेंज, ठीक। यहां चलती है आपकी एटलस पर्वत श्रृंखला, अफ्रीका के यहां पे टूनिशिया, मोरक्को और आपका अल्जीरिया कंट्री जो है यहां पे एटलस चलती है। यहां पे है आपकी, एक तो आती है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन रेंज, कहां है? जर्मनी में। देखो जर्मनी में मिलेगी आपको एल्प्स पर्वत श्रृंखला, ये है आपके स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में और आपके जर्मनी के कुछ पार्ट में, मतलब ये मुख्य है, एल्प्स जो है वो मुख्य पर्वत श्रृंखला है। अब जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये यूरोप को अलग करती है एशिया के साथ, राइट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है कहां मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में। कॉसिस्को सबसे ऊंची चोटी है। हिमालयन माउंटेन रेंज आपको पता ही है। कुनलुन माउंटेन रेंज, कुनलुन जो है आपको चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल है, नवीकरणीय
जो है वो है, ठीक है ना, नवीकरणीय ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है, ठीक, नॉन रिन्यूएबल है। तो कौन सी है भाई? वाटर है, थर्मल है, सोलर है या फिर विंड है? तो देखो वाटर रिन्यूएबल है, सोलर रिन्यूएबल है, विंड भी है, थर्मल नहीं है। बी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये क्या नहीं है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वुमेन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में कौन सी भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र संगठन में स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? अगेन 2022 का करंट अफेयर है ये, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इस समय जो थी रुचिरा कंबोज थी, ठीक है। कौन थी? रुचिरा कंबोज। अब देखो यूएनओ में भारत से रिप्रेजेंटेटिव जो है जाते हैं परमानेंट के उसमें, ठीक है। तो अभी कौन गया है इस समय? तो हरीश इनका नाम है, हरीश, ठीक है। हरीश कब की बात है? 2025 की हम बात करेंगे हम। हरीश इनका नाम है। अच्छा, पार्वथानेनी इनका पूरा नाम है, पार्वथानेनी हर्ष, सॉरी हरीश, माफ करना, हरीश इनका नाम है, पार्वथानेनी हरीश। ये 2024 में भेजा गया था इनको एक्चुअल में, पर 25 में अगर मैं बात करूं, इनको कब भेजा गया है? 24 में भेजा गया है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है यूएनओ के। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कब बना था? 1945 में। पहले क्या नाम था इसका? लीग ऑफ नेशन इसका नाम था पहले, ये बनाया गया था, ठीक। फिर इसको चेंज करके क्या बना दिया गया? यूएनओ बना दिया गया है, राइट, ठीक है ना। 10 सदस्य नॉन परमानेंट हैं और 5 जो है परमानेंट हैं, राइट, सिक्योरिटी काउंसिल के हम, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वाज द क्वाड सेकंड समिट हेल्ड ऑन May 2022? क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? देखो क्वाड पहली बात तो है क्या? 2004 में जो सुनामी आई थी हिंद महासागर में, भारत में नुकसान हुआ था, उसी बेस पे 2007 में जाके जो है क्वाड की स्थापना की थी। किस किसने की है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए, ये 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर। कौन कौन सी हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, यूएसए है। जापान की प्राइम मिनिस्टर ने ज्यादा इस पे जोर दिया था, लेकिन फिर ये बंद हो गया। 2008 में ये बंद हो गया, फिर 2017 में इसको फिर से रिकमीशनड किया गया, फिर से बनाया गया, फिर से वापस इसको लाया गया, ठीक। वैसे 2007 में बना था ये, राइट। तो उसके बाद क्वाड का, अच्छा इसके समिट कहां हो रहे हैं भाई? समिट की बात करें, ठीक, तो 2022 का जो समिट है क्वाड का, वो कहां हुआ था? तो ये हुआ था टोक्यो के अंदर। कहां हुआ था? टोक्यो के अंदर। चलिए भाई, तो ये ध्यान रखना है आपने। 23 का कहां हुआ था? तो वो भी आपका टोक्यो में ही देखने को मिला था, राइट। अगर हम चलो आज की बात करते हैं, कब? 2025 की बात। तो ये शेड्यूल किया गया है दिल्ली में करवाने के लिए। तो 2025 का जो क्वाड होगा वो दिल्ली में होगा, भारत के अंदर किया जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना है कौन से नंबर का होगा ये? 7वें नंबर का होगा, 7th मार्क का होगा ये, ठीक। 2024 का कहां हुआ था? लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 24 का हुआ था दोस्तों यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में 2024 का क्वाड मीटिंग समिट जो है करवाई गई थी, ठीक है। 7वें नंबर की होनी है 2025 में, कहां पे? भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच प्लेयर गॉट द पर्पल कैप टाइटल इन द 15th ऑफ एडिशन आईपीएल? होगा ये, एलपीआईएल नहीं, आईपीएल में पर्पल कैप जो है वो किसको दी गई थी भाई? तो पुराना क्वेश्चन है, हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो उस समय जो था जसप्रीत बुमराह को मिली थी, ठीक है। हाँ, हम ये बात कर लेंगे कि 2024 में कौन जीता था। तो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक है। 2025 का कौन जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना, आरसीबी जिसको बोलते हैं, ठीक। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है वो जीती है 2025 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के न्यू मिनिस्टर कौन है? देखिए ये पुराना है, अगेन कौन है? पुराना है। एकनाथ शिंदे जो है, इनको बनाया गया था 2022 में, लेकिन फिर छोड़ना पड़ा, जिसके अभी 2025 की बात करें हम, कौन है?
ये 22 की बात है। 25 में देवेंद्र फडणवीस है, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकनाथ शिंदे जो थे ये थे। प्रेजेंट में अगर आपको कभी क्वेश्चन आ भी गया, पर क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड था उस टाइम नई अपॉइंटमेंट हुई थी, फिर छोड़ना पड़ा, अब देवेंद्र फडणवीस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022? अगेन पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या रैंक था इसके अंदर हमारे भारत का? तो 136 रैंक था उस समय। आउट ऑफ 147 के आसपास कुछ कंट्रियों को उसमें मेजर किया जाता है। 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो 118 रैंक हो चुका है। 2024 और 25 दोनों का कितना है? 118 है। सबसे खुश देश कौन सा है? फिनलैंड। 25 की बात कर रहा हूं मैं अभी। सबसे खुश कौन है? 25 फिनलैंड है और भारत का रैंक 118 है। लास्ट कौन है? तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉम द फॉलोइंग पेयर। अच्छा ओके, पेयर को करेक्ट करना है आपने, कौन सा है? विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, बिल्कुल सही भाई होता है। ऑरेंज में सिट्रिक होता है, बिल्कुल होता है। टैमरिंड जिसको हम इमली कहते हैं, टार्टरिक एसिड होता है, बिल्कुल होता है। मिल्क में ऑक्सैलिक एसिड नहीं भाई, नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। मिल्क में कौन सा? लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए स्ट्रेंजर गैस? किसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसको जाना जाता है? तो जेनॉन जो है, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। देखो क्योंकि बहुत ही क्यों बोलते हैं इसको एग्जैक्टली उतना नहीं पता, पर ये बहुत सारे उस कंपाउंड्स के साथ जो है ये पहले तो अपना रिएक्शन नहीं दिखाती, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद आके रिएक्शन दिखाती है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। अच्छा, लाफिंग गैस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाफिंग गैस किसको बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है क्या बोलते हैं हम? नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम? लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिली प्रिंसली स्टेट हैज एनेक्टेड द फर्स्ट पंचायती राज लॉ इन 1934? अच्छा, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1934 में पहला पंचायती राज कानून कहां आया? भाई तो ये मंडी में आया है, ध्यान रखना है। मंडी में जोगिंदर सेन जो था मंडी का राजा था उस समय, तो उनके टाइम पीरियड में सबसे पहली बार हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार पंचायती राज कहां लागू हुआ? सिंपल सी क्वेश्चन, मंडी में करना है आपने, राइट। जापरो डांस कहां होता है? भाई जापरो किन्नौर का है, ठीक। तो ये सभी किन्नौर की जगहें हैं स्पीति को छोड़ के, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सांगला, रोपा, हंगरंग घाटी। देखो जापरो डांस जो है हंगरंग वैली में होता है, किन्नौर के हंगरंग वैली में। जापरो हो गया, कयांग, बाक्यांग और बयांगछू, ठीक है। ये 3 डांस हैं। कायड़, नागस कायड़, कूना कायड़, है ना, ये भी कहां होते हैं? आपको कहां मिलेंगे? किन्नौर में ही देखने को मिलेंगे, राइट। तो किन्नौर के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रोपा वैली हो गया, वहां पे सांगला वैली सबसे खूबसूरत घाटी है, ठीक है। अच्छा, अंगूरों की घाटी रिब्बा घाटी, ठीक है, किन्नौर में मिलेगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल? कांगड़ा चित्र शैली का जो मुख्य विषय था वो क्या था? तो भाई राधा कृष्ण, मेन तौर पे जो आपने करना है राधा कृष्ण। कांगड़ा पेंटिंग के अंदर हम शोभा सिंह आर्ट गैलरी की बात करें, अगर हम शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो कि नोहरा रिचर्ड ने बनाई थी, है ना, उसमें शोभा सिंह जी जो पेंटर थे उनके 5 टॉपिक थे, ठीक है, जिसमें से एक थी राधा कृष्ण, दूसरा कांगड़ा ब्राइड, ठीक है, चंबा गद्दन, नोखू गदन जो संसार चंद की प्रेमिका थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड था। सिख गुरु और सोनी महिवाल, ठीक है, सोनी महिवाल। तो ये टॉपिक जो थे इनके ऊपर मुख्य तौर पे थे, जिसमें से कांगड़ा पेंटिंग को हम क्या बोलते हैं? राधा कृष्ण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड एक और आर्ट गैलरी है भारत के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसको हम रोरिक आर्ट गैलरी बोलते हैं। निकोलस रोरिक जो कि एक रशियन पेंटर थे, ठीक है। नगर में, कुल्लू में इसकी स्थापना की गई है।
और उनके टॉपिक क्या था, तो 7,000 से ऊपर उन्होंने हिमालयन ब्यूटी के ऊपर जो है उन्होंने वो बनाए हुए हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच धार या फिर एज मंडी शिव धाम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। देखो मंडी में शिव धाम कहां बन रहा था, ये कांगनी धार में, मंडी टाउन के कांगनी धार में ये बनाया जा रहा था। चलिए जी, रेणुका ठाकुर, प्लेयर ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम दैट पार्टिसिपेटेड इन द कॉमनवेल्थ गेम, बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं, तो भाई ये शिमला को बिलोंग करती हैं, रोहड़ू के पास से, वहां पे शिमला से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर के हैं, दूसरी महिला हैं आफ्टर प्रतिभा सिंह पाटिल जी के बाद, ठीक है, और पहली ट्राइबल महिला है, पहली ट्राइबल महिला है, और पहली राष्ट्रपति जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ है, राइट। तो ये कहां, किस ट्राइब, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ओडिशा राज्य से थे ये, राइट। तो आज के लिए हम सिर्फ इतने करेंगे गाइस, फिर बाकी नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।